हरे कृष्ण। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। तो आज हम चर्चा करते हैं जो भगवान के 6 ऐश्वर्य है। हम बोलते हैं षडैश्वर्य पूर्ण भगवान। तो उसमें से प्रमुख एक है, उसको बोलते हैं भगवान की सुंदरता, द ब्यूटी ऑफ द लॉर्ड। तो इस भौतिक जगत की जो सुंदरता है, तो उसके प्रति जब हम आकृष्ट हो जाते हैं तो हमारे हृदय में काम की उत्पत्ति होती है। और भगवत गीता में श्लोक है, ध्यायतो विषयान पुंस संगस्तेषुपजायते संगात् सज्जायते काम कामात् क्रोधो विजायते। हमें भौतिक किसी वस्तु पे जब आकर्षण निर्माण होता है तो आसक्ति बढ़ जाती है। उस आसक्ति से काम उत्पन्न होता है। काम यानी अनरिस्ट्रिक्टेड डिजायर टू हैव इट। और बाद में क्या होता है, उस काम भावना से वो कभी संतुष्ट नहीं होती, इसलिए क्रोध उत्पन्न होता है। जब कुछ संतुष्टि नहीं मिलती तो क्रोध उत्पन्न होता है। क्रोधाद भवति सम्मोह, सम्मोहा स्मृति विभ्रम, स्मृतिभ्रंशात बुद्धिनाशो, बुद्धिनाशात प्रणश्यति। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को बताते हैं कि क्रोध से सम्मोह निर्माण होता है। सम्मोहात स्मृति विभ्रम, स्मृति भ्रंश हो जाती है। स्मृति भ्रंशात बुद्धिनाश हो, बुद्धि का नाश हो जाता है। बुद्धिनाशात प्रणश्यति, और हमारा इस भौतिक जगत में अधपतन हो जाता है। यह क्यों हुआ? केवल हम भौतिक वस्तु के प्रति आकर्षित हो गए। तो यह भौतिक सुंदरता। लेकिन आध्यात्मिक सुंदरता देखो, भगवान श्रीमद् भागवत में इसका वर्णन आता है कि जब हम भगवान का दर्शन लेते हैं तो भगवान हमारे अंदर आध्यात्मिक इच्छाएं प्रकट करते हैं, उस इच्छाओं का पालन भी करते हैं, और उसी इच्छाओं की पूर्तता भी भगवान करते हैं। ये भगवान के दर्शन लेने के 3 फायदे बताए गए हैं इधर। और हमारी शुद्धता बढ़ती ही जाती है हम जितना भगवान का दर्शन लेते हैं। आचार्य भगवान का वर्णन करते, अधरम मधुरम नयनम मधुरम। भगवान के ओठ मधुर है, उनके आंखें मधुर है। हसीतम मधुरम, उनके उनका जो ट्रांसेंडेंटल स्माइल है वो बहुत मधुर है भगवान का। तो ऐसा वर्णन है भगवान का। ऐसा बोला जाता है कि गीतम मधुरम पीतम मधुरम, भगवान का वस्त्र मधुर है। गीतम यानी जो भगवत गीता गाई वो भी मधुर है। तो हमारे भगवान अखिलम मधुरम, तो भगवान के पूरे जो अंग है वो मधुर है। तो पूरी दुनिया उनके ऊपर आकृष्ट हो जाती है। इस भौतिक जगत में हम जब किसी भौतिक चीज़ों में आकृष्ट होते हैं, इसका सही मतलब यही है कि हम बहुत सालों से, सदियों साल से भगवान की सुंदरता के प्रकृति आकृष्ट है, क्योंकि हम आत्मा है और आत्मा को भगवान के प्रति लगाव नेचुरली है। तो वो हम ढूंढ रहे हैं इस भौतिक चीज़ों में, तो हमें प्राप्त नहीं होता और हम कभी संतुष्ट बन नहीं जाते। तो तभी हम संतुष्ट बन जाते जब भगवान की शरणागति लेते हैं। और जब भगवान की शरणागति लेते हैं तो हमें परिपूर्णता प्राप्त होती है। हमें हमें पूरी संतुष्टता मिलती है हमारे हृदय में, क्योंकि जिसकी खोज एक्चुअली करनी है वो हमारे स्रोत, सब सुंदरता के स्रोत हमें आज मिल गए। तो इसलिए वो परिपूर्णता आ जाती है। वही हम ढूंढ रहे हैं, लेकिन वो चैनलाइज हो जाता है इधर इधर। हम मार्ग भटकते रहते हैं, उन भगवान को कहाँ ना कहाँ देखते हैं। हम भगवान को ही ढूंढ रहे हैं हम, वैसे देखा जाए तो वास्तव रूप से। तो एक बार कामदेव भगवान श्री कृष्ण को आकृष्ट करने गए वृंदावन में। लेकिन जो कामदेव हमें इस भौतिक जगत में अपने बाणों से हमेशा आकृष्ट करते हैं, अनेक पाप की श्रृंखलाएं हो जाती है इस कामदेव से, वो कामदेव भगवान श्री कृष्ण को आकर्षित करने लगे। भगवान का एक नाम है मदन मोहन, जो इस कामदेव, क्यूपिड, लॉर्ड ऑफ लॉर्ड ऑफ सेक्स यानी क्यूपिड, तो वो इनको आकृष्ट कर रहा है। लेकिन भगवान मदन मोहन है, उनको आकृष्ट करते। ना एक, ना दो, ना हजार, ना लाख, कंदर्प कोटि, ऐसा बोला गया है भगवत ब्रह्म संहिता के जो 34वां श्लोक है उसमें बताते हैं ब्रह्मा जी, आनंद चिन्मय रसा
वेणुं क्वणन्तमरविन्ददलायताक्षं बर्हावतं समसितं बुधसुन्दराङ्गं कन्दर्पकोटिकमनीय विशेषशोभं गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि। कंदर्प कोटि 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 कंदर्प यानी कोटि कोटि कामदेव भगवान के ऊपर आकृष्ट हो जाते हैं। तो ये है भगवान की सुंदरता। जो भगवान को आकृष्ट करने आए वो खुद मूर्छित हो गए भगवान की सुंदरता देख के। एक फल वाली जो फल बेच रही थी वृंदावन में, भगवान की सुंदरता देख के आकृष्ट हो गई और उन्हें भगवान के हाथों में फल थमा दिए। तो उसकी जो उसका भाव देख के जो उसके फल थे वो हीरे और मोतियों से भर गए उसकी टोकरी। ऐसा ही वर्णन है रामानुजाचार्य, उनके शिष्य थे धनुर्धर। तो एक ऐसे ही प्रोसेशन चल रहा था भगवान का, और उस प्रोसेशन में उनकी भगवान की तरफ नजर नहीं थी। वो देख रहे थे एक सुंदर स्त्री को, ऐसे छाता हाथ में था उनको, और सुंदर स्त्री के देख के उल्टी दिशा में जा रहे थे वो। तो भगवान रामानुजाचार्य ने तय किया कि मैं इसके ऊपर कृपा करूंगा, भगवान का जो कृपा है उसको मैं दे दूंगा, भगवान की कृपा उसको दे दूंगा। तो उन्होंने पूछा धनुर्धर से, तुम क्यों ऐसे डिस्टर्ब है हो गए इस असेंबली में? तो वो बोले कि मैं, धनुर्धर बहुत प्रामाणिक थे, वो बोले मैं उस सुंदर स्त्री से आकृष्ट हुआ। तो क्या अच्छा लगा तुम्हें? तो बोले उनकी आंखें मुझे बहुत प्रिय लगी। तो रामानुजाचार्य बोलते हैं, अगर मैंने उस आंखों से अधिकतम प्रिय आंखें अगर तुम्हें दिखाई, असली सुंदरता, तो अगर तुम्हें देखनी है तो धनुधर बोले हाँ मुझे देखनी है, तो कल सुबह तुम इस रंगनाथम मंदिर में आ जाओ, रंगनाथ जी के मंदिर में। और सुबह रामानुजाचार्य ने अपने इस धनुर्धर को उस मंदिर में बुलाया। तो धनुर्धर जी जब आ गए तो रामानुजाचार्य ने बहुत भगवान की पूरे मन से प्रार्थना की। ऐसे बोलते हैं इंग्लिश में कि व्हेन प्रेयर्स गो अप ब्लेसिंग्स विल गो डाउन, कि हे भगवान इस धनुर्धर के ऊपर कृपा करो, आपकी सुंदरता का उनको साक्षात्कार दे दो। तो धनुर्धर ने जब भगवान की आंखों को देखा तो वो तो बहुत ही संतुष्ट हो गए। उन्होंने ऐसी सुंदरता कभी देखी नहीं थी जो आज उनके गुरु ने रामानुजाचार्य ने प्रेमांजन चुरित भक्ति विलोचने न संत सदैव हृदयेषु विलोकयंती, इन्होंने प्रेम का अंजन भर दिया इस संत जो संत है रामानुजाचार्य ने उनके हृदय में, और अभी वो भगवान का दर्शन ले रहे, वो वास्तव रूप से दर्शन ले रहे। यही दर्शन लेने का एकमात्र उपाय, हम आध्यात्मिक गुरु की कृपा से उनका दर्शन ले सकते हैं। तो वो बहुत बड़े भक्त बन गए और उसी स्त्री से भी उनका विवाह हो गया। दोनों रामानुजाचार्य की सेवा में लग गए, भगवान की सेवा में लग गए। यह है हम जब आध्यात्मिक सुंदरता के प्रति आकर्षित होते हैं। रामलला की कथा है, हम राम मंदिर की बारे में चर्चा हो रही है पूरी दुनिया में। तो वहाँ के जो पहरेदार थे उसको 495 ईयर का ये हिस्ट्री है टोटल। लोग बहुत सारे यूट्यूब पे आ रहा है। तो एक कथा मैंने सुनी, उस पर बताया गया, हमारे इस्कॉन के एक वरिष्ठ भक्त ने वो बता रहे थे कि एक बार एक सुंदर बालक का दर्शन इस पहरेदार को हुआ और इतने आकृष्ट हो गए, इतना सुंदर था, तुरंत आके उन्होंने पुलिस को वगैरह बता दिया कि मैंने इतना सुंदर बालक देखा आज, और वो थे रामलल्ला। और दरवाजा भी अनलॉक हो गया, उधर का बहुत बड़ा ताला लगा था तो अनलॉक हो गया ऑटोमेटिकली। तो इतने सुंदर है भगवान। जब चैतन्य महाप्रभु निमाई थे, छोटे बालक थे, तो उनके जब एक वैष्णवों के एक संगम में गए जहाँ अद्वैत आचार्य जैसे वरिष्ठ वैष्णव थे, अपने बंधु अपने को बुलाने वो उधर गए थे। तो जब वरिष्ठ वैष्णवों ने उनको देखा तो उनकी सुंदरता देख के वो अचंभित हो गए सब लोग, इतनी सुंदर है भगवान। इस दुनिया में जो एक्टर एक्ट्रेस है, तो जब वो युवक अवस्था में होते तो लोग बहुत आकृष्ट हो जाते हैं, उनके बहुत पिक्चर्स लेते हैं। इवन हम बहुत अटैच होते हैं हमारे खुद के पिक्चर लेने में, ताकि हम बूढ़े हो जाए तो हम युवा अवस्था के फोटो देखेंगे और सबको बताएंगे कि मैं जब युवा अवस्था में था तो बहुत सुंदर दिखता था।
तो हमें फोटो पिक्चर्स लेना अच्छा लगता है, एल्बम में रखना अच्छा लगता है। तो ये जो आ, आ, लोग हैं वो धीरे धीरे क्या होते हैं, वृद्ध हो जाते हैं, व्रिंकल्स आने लगते हैं। मैंने ऐसे सुना, एक एक्ट्रेस को जब पता चला वेस्टर्न वर्ल्ड के कि मेरे चेहरे पे एक व्रिंकल आ गया, तो वो, और या बाल एक सफ़ेद हो गया, तो वो पब्लिक में नहीं आना चाहती थी। मैंने ऐसा भी सुना है, उसका एक बहुत हाइटेड एग्जाम्पल कि एक किसी एक्टर ने, एक्ट्रेस ने वो उसको सह नहीं कर पाई और उसने खुदकुशी भी कर ली। लोग प्लास्टिक सर्जरी भी करते खुद का सुंदर रूप दिखाने के लिए लोगों को, लेकिन कितने दिन ये टिकेगा? मृत्यु के वक्त ये सुंदरता नष्ट हो जाती है, लेकिन जो आध्यात्मिक सुंदरता बढ़ती ही जाती है। हम खुद सुंदर है सभी लोग, बिकॉज वी आर सोल, हम आत्मा है, और आत्मा भगवान के अंश होने के कारण मामे वंश जीवलोके जीवभूत सनातन, हम सनातन रूप से भगवान के अंश है, और उस वास्तविक हम शुद्ध, बहुत शुद्ध है, और हम आनंदमयी है, और हम सुंदर भी है। लेकिन भगवान की सुंदरता ओशन जैसी है, हमारी सुंदरता एक बिंदु के रूप में है। तो जब हमारे आध्यात्मिक गुण विकसित होते हैं तो हम भक्तों को देखते हैं कि भक्त बहुत सुंदर होते हैं, वो सुंदरता बहुत बढ़ती जाती है उनके भक्तिमय जीवन में। तो ये है कैसे आध्यात्मिक सुंदरता बढ़ती जाती है। तो ऐसी बहुत कथा है, जैसे बिल्वमंगल ठाकुर जो अंधे बन गए एक कुछ समय के बाद, लेकिन फिर भी भगवान का दर्शन अपने हृदय में करते थे, भगवान का नाम पुकारते थे, भगवान को का पीछा करते थे। तो वो है बिल्वमंगल ठाकुर। सुंदर, ये आध्यात्मिक सुंदरता न केवल वो आंखों से देखी जाती है, जो आंखें हमें है, ये तो भौतिक आंखों से नहीं देखी जा सकती। आध्यात्मिक गुरु जब उसमें अंजन भरते हैं, प्रेमांजन चुरित, तभी हम भगवान की सुंदरता को देख सकते हैं। तो हमें कभी भी हम देख सकते हैं कि ये भगवान की सुंदरता एक विशाल सागर जैसे है, और हम एक बिंदु मात्र है, और इधर की जो इस भौतिक जगत की सुंदरता धीरे धीरे नष्ट ही होती जाती है। भगवान का रूप देके हम ज़्यादा से ज़्यादा शुद्ध बन जाते हैं, लेकिन भौतिक सुंदरता से हम विचलित बन जाते हैं, और इस विचलता में बहुत बहुत युद्ध, इस दुनिया में बहुत बड़े युद्ध खेले गए। एक स्त्री के प्रति आकृष्ट होके लोगों ने आक्रमण कर दिया प्रतिपक्ष में, और बहुत बड़े युद्ध के कारण दोनों आर्मी के सैन्य मारे जाते, दोनों पार्टीज में जो सैनिक थे वो मारे गए बेचारे। उनका कुछ कसूर नहीं था, वैसे अपने देश के लिए लड़ रहे, लेकिन मूल कारण क्या था? एक स्त्री की वजह से, एक सुंदरता की वजह से, इस भौतिक जगत की सुंदरता। तो आध्यात्मिक सुंदरता वैसे नहीं है। आध्यात्मिक सुंदरता से हमारे हृदय में भक्ति की उत्पन्नता होती है। जब हम आध्यात्मिक सुंदरता का जब विश्लेषण करते हैं, उसके बारे में चर्चा करते हैं, सुनते हैं, नाम रूप लीला गुण ये भगवान की बहुत सुंदर है। तो सबसे विनती है कि जब हमें टाइम मिलता है तो भगवान की सुंदरता के बारे में श्रवण करना चाहिए, उनके सुंदरता को का जप करना चाहिए। नामों का नाम भी सुंदर है, और भगवान के दर्शन अर्चा वगैरह का हमें दर्शन लेना चाहिए। हरे कृष्णा।